डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्ञान विकास केंद्र संचालित मातोश्री रमाबाई आंबेडकर कन्या विद्यालय में आप सबका स्वागत है। आज हम रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखित जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने वाले हैं रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय। देखा जाए तो उनका जन्म सन 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 2012 में हुई थी। उनका परिचय। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से भी अधिक पुरस्कार मिल चुके थे। दर्जन मतलब क्या? 12 से भी ज़्यादा। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानिक मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। मुशायरों में मतलब क्या? कवि सम्मेलनों में। और आगे एक शब्द आया हुआ है शिरकत करने लगे थे। शिरकत करना मतलब क्या? एक साथ मिलकर कार्य में प्रवृत्त होना, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पार्टिसिपेशन। प्रस्तुत गजल में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमें हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। जरा प्यार से बोलना इस गजल का वाचन करेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाफ हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अब इस गज़ल की पहली जो 2 पंक्तियां हैं वह देखो। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी का अर्थ है बोली या बोलना। तो अपने वाणी में हमें क्या घोलना सीखना है? शहद का तो गुण आप सबको पता है। शहद कैसा होता है? मीठा। तो उसी तरह से अपने वाणी में भी मिठास होनी चाहिए। इंसान को सबके साथ प्रेम से बोलना चाहिए। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अगली 2 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर जुबा का अर्थ है मुँह। तो इंसान को कभी कभी चुप रहना भी उचित समझना चाहिए, क्योंकि चुप रहने के भी बहुत फ़ायदे या लाभ होते हैं। लेकिन वक्त आने पर, योग्य समय पर हमें योग्य बात बोलनी चाहिए। सही समय पर हमें अपना मुंह खोलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त चुप रहना भी उचित नहीं होता। यही इन 2 पंक्तियों के माध्यम से समझाया गया है। आगे देखो। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल का अर्थ है विचार। तो व्यक्ति को कुछ कहने से पहले, मतलब कुछ बोलने से पहले हमें अक्सर क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। अपने ख्यालों को हमें खुद तौलना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उसके बाद सोच समझ कर बोलना चाहिए। कभी कभी कोई बात हमारे मुंह से निकल जाती है और वो बात हो जाने के बाद हमें बहुत पछतावा आता है, लेकिन उस वक्त उस बात का कोई भी फ़ायदा नहीं होता।
इसीलिए बोलने के बाद पछताने के बजाय हमें बोलने से पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को खुद तौलना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अगली 2 पंक्तियाँ देखो। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। इन 2 पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण करना सीख लेना चाहिए। देखो कभी कभी तू मैं होती है, मतलब क्या, कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। उस वक्त हम जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसे ही हम दोष देते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना उचित नहीं है। उस वक्त हमारी जो गलतियां हैं वो गलतियां हमें खुद ढूंढनी चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण करना सीख लेना चाहिए और ऐसी तू मैं की परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए। अब यह 2 पंक्तियाँ देखो। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग में घुल जाना चाहिए। मतलब क्या, कि परिस्थिति के अनुसार हमें व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार हमें अपना वर्तन में परिवर्तन करना उचित है। अब अगली 2 पंक्तियाँ देखो। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यहाँ पर कटु मतलब क्या, कड़वा, और वचन का अर्थ है वाणी या बोली। सदा मतलब क्या, हमेशा, और रोपना मतलब क्या, बोना। कि कवि के अनुसार इन पंक्तियों का जो अर्थ है वह कुछ इस प्रकार कि व्यक्ति को मधुर भाषी बोलना चाहिए। कटु बोली हमेशा कांटों के समान होती है। हमें मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना चाहिए। हमें सबके साथ मीठी बोली में बोलना चाहिए, किसी से कटुता का भाव नहीं रखना चाहिए। अब अगली 2 पंक्तियाँ देखो। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि बात बेबात मतलब क्या, बिना किसी बात की। अगर कोई बिना किसी वजह से अगर हमें तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा हो तो हमें उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए मतलब क्या, कि जो लोग हमें तकलीफ़ देते हैं उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना हमें सीखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमें बुद्धि और विवेक से सामना करना चाहिए। अब इस गज़ल की आखिरी जो 2 पंक्तियाँ हैं वह इस प्रकार। ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। सीकर मतलब क्या, सिलकर मतलब चुप बैठना। कि इंसान को हमेशा ओठ सीकर बैठना मतलब क्या, शांति से बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि शांति से बैठने के बाद या बिना किसी वजह चुप रहने के बाद लोग भी उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वक्त आने पर हमें मुंह खोलना चाहिए, मतलब क्या, कि बोलना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी। अब यहाँ पर रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखित जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल का हमने भावार्थ देखा। प्रस्तुत गज़ल में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमें हमेशा ओठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।